हाय एवरीवन, दिस इज मुजाहिद और आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। आज हम एक साइट पे आए हैं, ठीक है। जिस साइट पर हमने पीए सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया है और सीसीटीवी का भी इंस्टॉलेशन किया है। तो इस साइट पर मैं आपको दिखाऊंगा आज पीए सिस्टम के इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना साइट। तो ये हमारा साइट है, ओके। और इस साइट पर हमने ये हमने स्पीकर्स इंस्टॉल किए। ये जो स्पीकर्स हैं ये 6 वॉट के स्पीकर्स है। 4 स्पीकर्स हमने इंस्टॉल किया है। ये पहला स्पीकर, ये दूसरा स्पीकर, ठीक है, ये दूसरा स्पीकर और ये रहा हमारा तीसरा स्पीकर, ठीक है। और एक लास्ट में हमारा चौथा स्पीकर है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने से, ओके। ये जो है हमारा चौथा स्पीकर है, ठीक है। और ये हमारे स्पीकर्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी, ठीक है। और ये कैमरा भी है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एम्पलीफायर का जो कनेक्शन है वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एम्पलीफायर, ठीक है। ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर के साथ आपको इनबिल्ट मीडिया प्लेयर भी मिलता है। मीडिया प्लेयर क्या होता है कि जिस डिवाइस के थ्रू हम म्यूज़िक सोर्स इनपुट दे सकते हैं और जो आउटपुट सोर्स होगा वो एम्पलीफायर पे जाएगा, देन वो स्पीकर से आउट होगा, उसकी जो ऑडियो है, ठीक है। तो ये जो हमारा एम्पलीफायर है, बहुत केस में क्या होता है, जो एम्पलीफायर है और मीडिया प्लेयर है वो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। पर ये जो हमारा साइट है, इस पर हमने ये एम्पलीफायर चूज़ किया है, ठीक है। ये आप ब्रांड एक बार चेक कर लो, DSPPA, ओके। और इसका जो मॉडल नंबर है वो है DMA60U मिक्सर एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसके साथ आपको मीडिया प्लेयर भी मिल जाते हैं, मीन्स आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, आप म्यूज़िक को इनपुट दे सको, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है ये आप चेक कर सकते हो, USB के थ्रू आप इनपुट सोर्स दे सकते हो, यानी कि आप अपने पेन ड्राइव पर सॉन्ग अपलोड करके इस पर जो म्यूज़िक है वो प्ले कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपको ब्लूटूथ का मिलता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको FM रेडियो का मिलता है। और जो चौथा ऑप्शन है वो इसके बैक साइड में आप अगर आपके पास ऑक्सिलरी केबल है तो उसके थ्रू भी आप प्ले कर सकते हो। ये हमारा ऑक्सिलरी पोर्ट्स हो गए, ठीक है। ऑक्सिलरी इन 1 एंड ऑक्सिलरी इन 2, ठीक है। इसके थ्रू भी आप जो म्यूज़िक है वो प्ले कर सकते हो। मीन्स ऑक्सिलरी जो केबल होगा वो आप एक इनपुट इस एम्पलीफायर पर दोगे, जो दूसरा इनपुट है वो आपके मोबाइल सोर्स पर लगेगा, ठीक है। जो आपका जैक होता है 3.5 mm का जो जैक होता है उसमें आप लगाकर मोबाइल से भी जो म्यूज़िक है वो प्ले कर सकते हो। तो इसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो इसके जो कुछ पोर्ट्स है वो हम समझेंगे। ये जो इंटरफेस है ये पावर का इंटरफेस है, ठीक है। इसके थ्रू जो एम्पलीफायर को पावर दिया जाएगा। और ये जो कनेक्शंस है ये स्पीकर्स के कनेक्शंस है, आप चेक कर सकते हो। ये है स्पीकर्स आउट, ठीक है। इस पर स्पीकर्स के कनेक्शंस होंगे। वो कैसे होंगे, आपको कनेक्ट करना होगा एक कॉमन, ठीक है, दूसरा 100 वोल्ट। जिस तरह का स्पीकर होगा उस पर डिपेंड करता है, ये स्पीकर पे डिपेंड करेगा कि आपको कनेक्शन किस तरह का करना है। अगर आपका 100 वोल्ट वाला स्पीकर है तो आप कॉमन एंड 100 वोल्ट को चूज़ करोगे और उस पर आपका स्पीकर जो है वो आप कनेक्ट करोगे। अगर 70 वोल्ट वाला है तो आप 70 वोल्ट पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। मैक्सिमम जो स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको कॉमन एंड 100 वोल्ट वाले मिलेंगे, वो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मीन्स एक पॉइंट जो स्पीकर का होगा वो कॉमन पे आएगा, जो दूसरा पॉइंट होगा वो 100 वोल्ट पर आएगा। ऑक्सिलरी आउट, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल मीडिया प्लेयर है तो आप इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ऑक्सिलरी इन मैंने बता दिया, आप अगर आप मोबाइल से प्ले करना चाहो तो वहाँ से आप कर सकते हो। ये माइक के कनेक्शन से, और ये जो कनेक्शन से ये आपको, आप अगर फायर अलार्म इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो ये उसके लिए है, ठीक है। इस पर ग्राउंड इन, सिग्नल, EMC इन एंड 2 ड्राई कॉन्टैक्ट मिलेंगे। एक जो ड्राई कॉन्टैक्ट है इसके नीचे आप देख सकते हो म्यूट लिखा हुआ है, जो दूसरा पॉइंट है उस पर लिखा है सायरन, ठीक है। तो म्यूट वाले में क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक जैक आपको देखने को मिलेगा, ये इसके अंदर ये जैक अवेलेबल है। ये जो किट है ये आपको एम्पलीफायर के साथ ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो जैक होगा, इस जैक को आपको इस तरह इंसर्ट करना होगा, ठीक है। इस तरह आप इंसर्ट करोगे, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट्स है
पहले जो 2 पॉइंट्स हैं ये EMC के लिए है, वो आप छोड़ दो। जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है ये फायर अलार्म के लिए है। अगर आपके साइड पर फायर होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर 3 और 4 इस 2 नंबर पे जो फायर का जो दो केबल्स होंगे उनका आपको कनेक्ट करना है। जैसे ही फायर ट्रिगर होगा, जो आपका म्यूज़िक प्लेयर है, एम्पलीफायर है, वो म्यूज़िक आउट करना बंद कर देगा। यानी कि ये जो स्पीकर आउट है, इससे आउटपुट नहीं जाएगा और जो आपका स्पीकर है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब आप नंबर 5 और 6, ठीक है, इन 2 पे अगर आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, जो नंबर 5 और 6 है, ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 5, ये हो गया नंबर 5 एंड ये हो गया हमारा नंबर 6। जब आप इस पर कनेक्ट करोगे तो आपका जो एम्पलीफायर का आउटपुट होगा उससे सायरन की आवाज़ आएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। नंबर 3 और 4 म्यूट के लिए है, यानी कि जो म्यूज़िक है वो आउट नहीं होगा। और जो 5 और 6 है वो सायरन के लिए, उस पर सायरन की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। ये जो है FM के लिए है, एंटीना आप यहाँ पर लगा सकते हो उसके लिए, ठीक है। इसके साथ आपको रिमोट भी मिलता है, रिमोट के थ्रू भी आप इस एम्पलीफायर को आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो कनेक्शन है आप कैसे करोगे। ये हमने कनेक्शन किया है, ये हमारा जो स्पीकर से जो केबल्स आ रहे हैं वो ये है 100 वोल्ट, एक कॉमन, और ये हमने दिया इसे पावर सप्लाई, ठीक है। और हमने किया है अपने एम्पलीफायर को ब्लूटूथ मोड पर, और अब हम इसे मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा ब्लूटूथ है। सो ये जो मिक्सर एम्पलीफायर है ये इसका ब्लूटूथ है। तो हम क्लिक करेंगे पेयर पे, देन पेयर, ओके, ये कनेक्ट हो गया। अब हम एक कोई जो म्यूज़िक है वो प्ले करेंगे। कोई सा भी, ओके। सो यहाँ से हम फुल वॉल्यूम देंगे और ओके, और हम यहाँ से सीधे जो हमारा एम्पलीफायर है उस वहाँ से भी हम जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया कनेक्शन, और ब्लूटूथ के थ्रू हम प्ले कर सकते हैं। और ये इसका रिमोट है, रिमोट के थ्रू भी हम इसके जो वॉल्यूम है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो रैपर है वो हम निकालेंगे, ओके, देन म्यूट मीन्स जो हमारा सॉन्ग है वो बंद हो जाना चाहिए। मैं अनम्यूट करूँगा दोबारा, ओके। और अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना हो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, ओके। अगर कम करना हो तो आप यहाँ से जो आपका जो एम्पलीफायर है उसे आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये आप देखो, ओके। अगर आपको इसका मोड चेंज करना हो, फिलहाल ये ब्लूटूथ मोड पर है, मैं इसे USB पे करता हूँ। मैं मोड, ये आ गया हमारा ऑक्सिलरी, ठीक है, ये आ गया जो आपका FM है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या मोड्स है, ब्लूटूथ, ओके, देन ऑक्सिलरी, देन FM के लिए यहाँ पर एक रेडियो केबल भी होना चाहिए, ठीक है। इसका एक एंटीना होता है, वो भी आपको लगाना होगा ताकि जो FM का जो सिग्नल है वो बेहतर आए। तो ये इसका एंटीना है, ये भी आपको इसके किट के साथ देखने को मिलेगा, ओके। तो इस तरह आप अपने एम्पलीफायर का जो सेटअप है वो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सेटअप है। आपको जस्ट जो आपका स्पीकर है वो आपको कनेक्ट करना है इसके बैक एंड पर, ठीक है, और इसे पावर देना है, देन आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हो। मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक बताता हूँ
कि हमने जो स्पीकर की जो वायरिंग है वो हमने कैसे किया है। ओके, तो अब मैं ओके सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि हमने जो स्पीकर्स को कैसे कनेक्ट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास 4 स्पीकर्स हैं, स्पीकर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और ये 4 जो स्पीकर्स हैं वो हमारे एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। स्पीकर्स, स्पीकर्स, स्पीकर्स एंड स्पीकर्स, ओके। और ये हमारा एम्पलीफायर कम मीडिया प्लेयर आप बोल सकते हो, मीडिया प्लेयर, ओके। इस पर इनबिल्ट है। तो हर एक स्पीकर से आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा पॉजिटिव, एक मिलेगा नेगेटिव, और इन सारे को आपको लूप करना होगा। तो इस तरह से हमने जो हमारा एम्पलीफायर है वो हमने कनेक्ट कर रखा है। जो एम्पलीफायर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। सेम जो दूसरा एम्पलीफायर, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और सेम उसी तरह वो तीसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव।